हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम वीडियो में आरआरबी, एएलपी, आरपीएफ और जेई तथा टेक्नीशियन इन चारों वैकेंसी से संबंधित जो भी आपके पास लगभग 45 दिन का टाइम बचा हुआ है, इन 45 दिनों के बाद एग्जाम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि और भी कुछ एग्जाम है जो 2 महीने तक जाएंगे, लेकिन 45वें दिन से 46वें दिन से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इन 45 दिनों में कौन सा स्ट्रेटजी अपनाया जाए जिससे हमारा एग्जाम अच्छे से जाए और एग्जाम निकल जाए। अगर आपने अभी तक भी कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ा है, नॉर्मली पढ़े रहे हैं, तब भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। इसको ध्यान से अगर सीरियस आप 45 दिन बने रह गए तो आपका ये सभी एग्जाम निकल जाएंगे। इसलिए दोस्तों यह वीडियो 2 मिनट से 3 मिनट बनेगा, उसको देख लीजिए और इसको फॉलो करिए डेली। ठीक है, आपका एग्जाम बहुत ही बेहतरीन जाएगा और निकल भी जाएगा। तो देखिए दोस्तों, चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले चीज मायने रखेगा अब सिलेबस। देखिए इस समय बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज का जो कंपटीशन लेवल है ये कहता है कि आप स्मार्ट स्टडी कीजिए। स्मार्ट स्टडी में सबसे ज़्यादा मायने रखता है सिलेबस। ठीक है, आपके पास किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपके टेबल पर हमेशा होना चाहिए। सिलेबस इसलिए प्रिंट आउट करा लें या फिर मोबाइल में है तो उसको कॉपी पर नोट डाउन कर लें ताकि डेली उसको देख सके। उससे होगा क्या कि देखिए अब जो आपके पास एक 45 डे बचा हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए मैथ, अगर हम यहाँ बात करें सिलेबस की, जो इसमें एएलपी का सबसे पहले एग्जाम जो है कि एएलपी का होगा। ठीक है, एएलपी का जो सिलेबस है, एएलपी में जो है कि मैथ आपका 20 क्वेश्चन है और रीजनिंग जो है, रीजनिंग का क्वेश्चन 25 तो पूछा जाएगा और साइंस का क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। इसी प्रकार जेई में भी है। ठीक है, जेई की बात करें तो जेई में भी 30 क्वेश्चन आपका साइंस से है। और उसके बाद टेक्नीशियन की बात करें तो जो टेक्नीशियन में साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन। इस तरह से हम देखें तो साइंस का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि मैथ और रीजनिंग सब में कॉमन है लगभग। ठीक है, वेटेज समान है और जो सिलेक्शन वाला सब्जेक्ट है वो साइंस ही है। तो जिस भी स्टूडेंट का साइंस पर पकड़ बहुत बेहतरीन होगा वही का सिलेक्शन होने वाला है। ध्यान दीजिएगा इन तीनों एग्जाम में, खास करके जेई, एएलपी और टेक्नीशियन, ये तीनों याद रखिएगा, जो है कि एएलपी और जेई। ठीक है, जेई और टेक्नीशियन। ठीक है, इन तीनों एग्जामों में आपके लिए साइंस, मैथ और रीजनिंग इतना का ही प्रैक्टिस करना है। तो याद रख लीजिए कि मैथ और रीजनिंग अगर आप कम पढ़े हैं तो बस आप लोग प्रैक्टिस से हल करिए, प्रैक्टिस से। ठीक है, कोशिश करिए कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको केवल हल कर डालिए, वो भी टाइम पीरियड में। ठीक है, ऐप आप लोग परचेज कर लीजिए, उससे वहाँ पर आप लोग वहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं आराम से। प्रीवियस ईयर का पहले दीजिए, हो सके तो उसको 2-2 बार दे दीजिए। यानी कि अगर आज से देखा जाए तो आपको पर डे एक टेस्ट तो देना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, इसलिए टेस्ट जरूर दीजिए। एक टेस्ट देंगे, देखिए 1-1 घंटे का पेपर है, 1 घंटे आप टाइम निकालिए, 1 घंटा टेस्ट दीजिए और आधा घंटा उसको एनालिसिस कर लिए। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग इस तरह से आप लोग टेस्ट देंगे, बाकी जो चीज़ें आपका फंसता है उसको नोट डाउन करिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे मैथमेटिक्स का सिलेबस है तो उसमें की द पॉइंट पढ़िए, यानी कि जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं बस उतना पढ़िए। फालतू चीज़ें नहीं पढ़ने की जरूरत है कि पूरा मैथ उठाए एक तरफ से सब पढ़ने लगे। जो जो उसमें टॉपिक है बस उसको उठाइए, बस उसको पढ़ जाइए, उससे रिलेटेड फार्मूला रिविजन करिए। बाकी चीज़ें आपको टेस्ट मायने रखेगा, सबसे ज़्यादा टेस्ट मायने रखेगा। जो भी स्टूडेंट सबसे ज़्यादा टेस्ट दे रहा होगा, एनालिसिस कर रहा होगा और फार्मूला रिवीजन डेली कर रहा होगा, उसी का सिलेक्शन होने वाला है। तो जैसे मैं कैसे आपको की द पॉइंट पढ़ने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं बार बार कर रहा हूँ, सिलेबस सबसे ज़्यादा मायने रखेगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये देख लीजिए, आप लोगों को एएलपी का सिलेबस है यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में आपको करना क्या है, सिलेबस आपके पास होगा तो जैसे नंबर सिस्टम यहाँ दिया गया है तो नंबर सिस्टम खोलिए किताब में। नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी बेसिक लेवल का क्वेश्चन है उसको तो पहले रिवीजन कर लीजिए, जो भी फार्मूला आता है उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद बोर्ड मास से क्वेश्चन, ठीक है, डेसिमल से क्वेश्चन और फ्रैक्शन से क्वेश्चन, एलसीएम, एचसीएफ, इसी तरह से बस इतना पढ़िए और एक्स्ट्रा चीज पढ़िए ही मत। इतना पढ़ करके आप लोग बस रिवीजन करिए बार बार फार्मूला, और एक जैसे एक फार्मूला पढ़ रहे हैं तो उस फार्मूला पे 1-2 सवाल लगा लीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपको काम आएगा। बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें मत पढ़िए, अब टाइम ही नहीं बचा है आपके पास। ठीक है, और कम से कम एक टेस्ट तो आपको डेली देना है। जिस भी एग्जाम की तरह कर रहे हैं इनमें से आपको एक टेस्ट डेली देना है। उसके बाद जो आरपीएफ के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आरपीएफ के जो स्टूडेंट है, आरपीएफ एएसआई वाले, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इनको जीके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जीके का वेटेज इसमें ज़्यादा है, इसलिए जीके इनको बहुत बेहतरीन पढ़ना पड़ेगा। मैथ रीजनिंग इनको तो वैसे ही है। ठीक है, मैथ रीजनिंग आपको पूछा जाएगा क्योंकि इसमें मैथ रीजनिंग का आपका 35 क्वेश्चन है, तो जीके आपको पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जीके आपको। लेकिन जो अदर 3 एग्जाम है, यानी जिसमें जेई शामिल है, जेई और एएलपी
और टेक्नीशियन। इन तीनों एग्जाम के लिए साइंस मैथ रीजनिंग इतना ही सिलेबस सिलेक्शन दिलाते हैं। जीके अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो छोड़ दीजिए उसको, पढ़ सकते हैं, पहले से पढ़े हैं तो रिवीजन करिए, नया अगर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो मत पढ़िएगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, केवल साइंस पढ़िए, जनरल साइंस उठा लीजिए, कोई भी एक बुक उठाइए और समझ लीजिए उसको पढ़ जाइए पूरा। बात समझ में आ गया? अच्छे से पढ़िए। और बाकी मैथ और रीजनिंग के लिए आप लोग डेली एक टेस्ट हल करिए, पूरा फुल टेस्ट दीजिए। 1 घंटे का पेपर है, 1 घंटे जेई का होगा तो 1.5 घंटे नहीं 1 घंटे का, ठीक है। उसको एकदम एक टेस्ट रोज हल करिए और बाकी आप लोग उसको रिवीजन करते रहिए। समझिए इस तरह से अगर आप अपनाएंगे, टेस्ट दीजिए, जो भी चीज़ें फंस रही हैं उसको नोट डाउन करिए और उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये देखिए सिलेबस जैसे मैथ का यहाँ पर दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है बस। एक्स्ट्रा चीज़ एकदम मत पढ़िए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आप अगर 45 दिन तक, इन 45 दिनों में सीरियस होकर के मिला जुला कर 5 से 6 घंटा, ठीक है, 5 से 6 घंटा भी अगर टाइम डेली दे देंगे तो जान लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जिसमें हम लोगों ने आपको, हम लोग देखे हैं कि किस तरह से स्ट्रेटजी बनाया जाए ताकि हमारा एग्जाम में सिलेक्शन हो सके। अगर आप लोग इसको अपनाते हैं तो आपको इससे बहुत ही मदद मिलेगी, आपके एग्जाम में समझ लीजिए कि सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। साथ में मैं बताना चाहूँगा आपको साइंस से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन सीरीज चल रहा है जो कि आपके रेलवे से संबंधित प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट होता है। तो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, आपको यहाँ पर डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं, रेलवे से संबंधित जो भी है वो भी मिल जाएगा और साइंस से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आता रहता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। साथ में इसी तरह के इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए एग्जाम ट्रैकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।